और आइए बात करते हैं जानलेवा कफ सिरप का सच के बारे में। कफ सिरप से 2 राज्यों में 12 बच्चों की मौत से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल भी कई हैं। राजस्थान में आपको बताएं तो 3 और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकारें एक्शन में आ चुकी हैं। हड़कंप मचा हुआ है मध्य प्रदेश में। कोल्ड्रिफ सिरप को बैन कर दिया गया है तो राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको हर खबर दिखाएंगे डिटेल में कि राजस्थान में इस वक्त क्या हो रहा है और मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। लेकिन बच्चों की मौत पर एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पहली बड़ी खबर, कोल्ड्रिफ सिरप को एमपी में बैन कर दिया गया है। बड़ा एक्शन लिया गया है। सिरप बनाने वाली कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट पर भी बैन लगा दिया गया है। तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट पर फैसला लिया गया है। दरअसल चेन्नई में बनती है कोल्ड्रिफ कफ सिरप जो बच्चों को दी गई और उसके बाद मौत का मामला सामने आया। और इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, ये सीएम मोहन यादव की ओर से कहा गया। राज्य सरकार पर जांच के लिए टीम बनाई गई है। स्थानीय स्तर पर भी कार्रवाई जारी है, ये भी सीएम कह रहे हैं। छिंदवाड़ा में 12 बच्चों का इलाज जारी है। जो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं या जिनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, इनका इलाज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर कोल्ड्रिफ जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी। और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। इसमें लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयां जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयां हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये बात सही है कि बच्चों की मौत हुई है। लेकिन उसका कारण क्या है, अभी नीरी और भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहाँ पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और भोपाल का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, इस पूरे मामले पर चेन्नई से रिपोर्ट बनकर तैयार हुई और कोल्ड्रिफ जो कफ सिरप है उसे बैन कर दिया गया है। बाकी दवाओं पर भी जांच की जा रही है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई कोल्ड्रिफ को लेकर, उसमें क्या क्या अहम बातें रही और अब सरकार के भीतर क्या कार्रवाई चल रही? देखिए निधि, 2 कफ सिरप कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोज डीएस, ये 2 सिरप को लेकर बातचीत हो रही थी। सरकार ने इस पर बैन लगाया है मगर काफ़ी देरी हो गई है। हम लगातार सवाल पूछ रहे थे जब 3 बच्चों की मौत हुई थी किडनी फेल होने के चलते, और उसके बाद जबलपुर माफ़ कीजिएगा छिंदवाड़ा प्रशासन को ये चीज़ समझ आई थी कि कहीं ना कहीं कफ सिरप पर आशंका है। उसके बाद 6 बच्चों की मौत हुई, 9 बच्चों की मौत हुई। हम लगातार कई दिनों से यही सवाल पूछ रहे थे कि जब तक इन सिरप को लेकर जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक क्यों नहीं बैन कर दी जाती इन सिरप को पूरे प्रदेश में। सिर्फ 2 ज़िले यानी कि छिंदवाड़ा और भोपाल में इसे बैन किया गया, और अब जाकर देखिए जब रिपोर्ट आई है तो उसी में खामियां पाई गई है और अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम इन सिरप्स को पूरे प्रदेश में बैन कर रहे हैं। जांच कमेटी बनाई गई है, अब जांच पड़ताल होगी कि आखिरकार कहां से दिक्कत आई, कैसे ये सिरप बढ़ती चली गई, कैसे बच्चों तक पहुंची। अभी भी आप देखिए कि 6 से 7 ऐसे बच्चे हैं जो नागपुर के अस्पताल में एडमिट हैं जिन्होंने यही सिरप ली थी और उसके बाद अब उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। तो सरकार लगातार सिर्फ और सिर्फ जांच रिपोर्ट का इंतज़ार करती रही। अगर आप तमिलनाडु में देखें तो जैसे ही उन्हें वहां की सरकार को पता चला, उन्होंने 24 घंटे के भीतर जांच की और उसके बाद खरीदी और बिक्री पर वहां पर बैन लगा दिया। मध्य प्रदेश में सरकार सिर्फ और सिर्फ जांच रिपोर्ट का ही इंतज़ार करती रही कि एक बार जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद हम इन सिरप्स को बैन करेंगे।
तो इसमें कहीं ना कहीं देरी ज़रूर हुई। सरकार को जब तक ये रिपोर्ट आती उससे पहले ही बैन लगा देते तो शायद इतने दिनों तक जो ये ठीक है, सिरप शुभम। बच्चे ले रहे थे जी। वो नहीं लेते और शायद उन बच्चों की तबीयत भी इतनी खराब नहीं होती। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने में देरी हुई है जैसा कि बता रहे हैं शुभम, और कार्रवाई हुई तो है लेकिन अब भी जांच और आगे की जांच का इंतजार है बाकी दवाइयों को लेकर भी इस कंपनी के। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका जानकारी देने के लिए।